इसके बाद अब हम सीधे जंप करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपका पहले नंबर का लगन है, यानी कि कुछ इस तरह से आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आप मेष लगन वाले हैं। मेष लगन के लोगों, जुपिटर आपके चौथे भाव में जो कि सुख स्थान है उसमें आ रहा है। जुपिटर आपके 9th और 12th हाउस का लॉर्ड है, यानी भाग्य का लॉर्ड है, खर्चों का और मोक्ष का लॉर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका भाग्य सीधा आपके घर, आपकी माताजी, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी के थ्रू अनलॉक होने वाला है। यानी कि आप भावनाओं से इतने भर जाएंगे कि इनफ इज इनफ कहने लगेंगे और उस भावना पे अब आपके कई सारे फैसले होने वाले हैं। घर बदलने का बहुत अच्छा चांस है, नई प्रॉपर्टी पे जाने का अच्छा चांस है, रिलोकेशन का चांस है, रेंट पे कहीं और शिफ्ट होने का बहुत अच्छा चांस है। और जो पहली चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें बड़ा क्या है, तो बड़ा सबसे पहले यही है कि आपकी जगह बदलने वाली है। आप या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, रेंट में कहीं और शिफ्ट होगे, पुराने घर में कोई मेजर रिनोवेशन होगा, वहां पर जो थोड़ा सा काम रह गया था उसे पूरा कराओगे, घर में नए फर्नीचर आएंगे इस आने वाले टाइम में। और पिछले टाइम से आपके घर को सुंदर बनाने के जो प्लान्स थे वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने आपके लग जाएंगे। और यहीं से आपको गाड़ी का भी योग बनता है, क्योंकि 4th हाउस आपकी व्हीकल का है। नई गाड़ी लेना, नया स्कूटर, नई बाइक आपके घर में आ जाना, एक गाड़ी का नंबर बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपको कहीं से गाड़ी लेने का ऑफर मिला ना, तो उस ऑफर को सीरियसली कंसीडर आप कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर ये काम होने वाला है। आपकी माता जी की जो हेल्थ है उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। माता जी का वजन बढ़ सकता है और अगर उनको पहले से लीवर या सांस लेने में कोई इशू था तो वो अब बढ़ सकता है, इसलिए जहां जरूरी लगे वहां चेकअप जरूर करा लीजिएगा। माता जी के स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा इस बार चेतावनी मैं नहीं कहूंगा, कि बस थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, इतना ही काफी है यहाँ पर। अब देखिए, आपके भाग्य के घर के मालिक आए हैं चौथे घर में, यानी कि जितने भी मामले आपके फैमिली में जो डिस्प्यूट हो रहे थे, लड़ाई हो रहे थे या कोई बातें नहीं माना था, आप उसे धीरे धीरे कहेंगे कि यार चीजें ठीक हो रही हैं। अब ये वाला जो साल है ये पिछले साल से ज्यादा बेहतर आपका जा रहा है, सफलता जैसी महसूस हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है आपका कि आपने जो मेहनत करी थी अब वो आपको सिक्योरिटी दे रही है, सिक्योर फील करवा रही है। करियर के लिए लेकिन ये ट्रांजिट आपके लिए बिल्कुल ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा मैं। आप अपने जॉब में, अपने करियर में काफी कंफ्यूज, काफी परेशान और बहुत तंग दिखाई देते हैं। जॉब में शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, या इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग आ रही है। बट स्टिल दिस टाइम पीरियड इज फॉर आपके कंफर्ट के लिए ठीक है। अब ये दो दुविधाएं वाली बातें मैंने आपको कही हैं, इसलिए कोशिश करिएगा कि जॉब करियर में अगर मन भर गया, दिल कह रहा है कि जाना है, तभी कुछ होगा। क्योंकि मेष लग्न वालों के ऐसे ही विचार आएंगे कि यार यहाँ पर मेरा हो गया, यहाँ पर अब मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, ग्रोथ नहीं हो पा रही, या फिर आपको जॉब में तंग किया जाएगा जबरदस्ती, परेशान किया जाएगा जबरदस्ती, जो शायद आपको फिर वहां से छोड़ना पड़े, और दैट इज वाई आपका रिलोकेशन भी होगा। आप ये भी देख सकते हैं कि आने वाले इन 5 महीनों में आप अपने बचपन, अपने घर, अपने स्कूल, पुरानी फोटोज, पुराने दोस्त, पुराने टीचर, इनसे किसी ना किसी बहाने से जुड़ते रहोगे या मिलते रहोगे। किसी एक रात 2 बजे आपके पुराने दोस्त का मैसेज आएगा, वो व्हाट्सएप का दोस्तों का ग्रुप जो मर गया था अब उसमें अचानक से फोटो शेयर हो रही है, किसी की शादी हो रही पुराने दोस्त की, वो आपको बुला रहा है, कोई किसी और फंक्शन पे बुला रहा है, जो कि एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया जैसा आपके लिए होने वाला है। और मैं बात करूंगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना, अपने कलीग से सावधान रहना है, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालने से जहां पर आप ओवर प्रॉमिस कर दो। आपके फादर के लिए, आपके पिताजी के करियर के लिए ये पोजीशन ठीक ठीक नजर आती है, बट आपको तंग कर रही, परेशान कर रही है। जैसे कि मान लेते प्रमोशन का वेट कर रहे थे, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, वो डिले हो गया, वो उतना नहीं मिला जितना आप चाह रहे थे। पिताजी का करियर तो ठीक चल रहा, पर छोटा बड़ा हेल्थ इशू कोई उनको आ सकता है इस जून के महीने में ही। आपके बॉस या आपके सीनियर के साथ आप अपनी बात कहें, पर वो बात समझने की बजाय आपको ताने मारने लगे या कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए। अगर आपकी सासू माँ है या मदर इन लॉ है तो उनको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या आई रिलेटेड कोई सर्जरी या स्टमक रिलेटेड कोई इशू भी डिटेक्ट हो सकता है। जॉब चेंज का टेम्पटेशन तो मैंने बता ही दिया, वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में आना है। आप रुकोगे नहीं, मतलब भावनाएं ऐसी होंगी कि कर ही देते हैं, नहीं रुकते हैं। अब कुछ रेमेडीज आप जरूर करिएगा जो कि मेष लगन के लोगों को करनी चाहिए, अगर उनकी लाइफ में किसी भी तरह से जॉब, करियर की जो बातें मैंने बोली और आप फील भी कर रहे हो ऐसा है। एक तो हनुमान जी की पूजा जरूर करिए, हनुमान जी की पूजा उपासना आपको काफी फलित होगी। इसके अलावा आप 10 मुखी का रुद्राक्ष जरूर पहनिएगा। कार्लिनियन या फिर सिट्रिन का जो ब्रेसलेट है वो भी आप इस टाइम पीरियड में पहन सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंगलवार का व्रत रखना या फिर हनुमान चालीसा का पाठ ही करना डेली या मंगलवार, ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला। तो ये था दोस्तों मेष लगन के लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है इस आने वाले टाइम पीरियड।